पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली हम अब किस में एंट्री कर रहे हैं जी? ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, हमने सिंगल वेक्टर के बारे में जो भी देखना था वो देख लिया, टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा अगर वेक्टर्स अगर एक प्लेन के अंदर 2D में ही है हम अभी भी, तो अगर 2D प्लेन के अंदर अगर हमारे कोई भी दो वेक्टर्स अगर रहते हैं और उनका हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, एडिशन अगर करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें ज्योमेट्री का कौन सा वाला शेप हेल्प करेगा? एक्चुअली पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के हमें प्रॉपर्टीज पता रहते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, हम उसी को यूज करेंगे। अब पैरेलल होने की वजह से क्या रहता है, अब यहाँ पर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सपोर्ट। सपोर्ट की वजह से हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते थे, वही हम कहां पर अप्लाई करेंगे? हमारे पैरेललोग्राम में। पहले अंडरस्टैंड कर लो, लिखवाऊंगा। लेट जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, अब ये जो वेक्टर बी रहेगा, इसी को पैरेलल अगर मैं यहां से एक वेक्टर अगर ऐसा ड्रॉ करूंगा, तो ये भी कौन से टाइप का वेक्टर होगा? दिस विल बी ऑल्सो अगेन वेक्टर बी ही रहेगा। अब इस वेक्टर ए को पैरेलल और इसी का लेंथ यहां पर अगर है, तो इसको अगर मैंने ये वाला अगर एरो दिया तो ये क्या कहलाएगा? वेक्टर है। बट अगर एरो अगर मैंने उल्टा दिया रहता तो माइनस ऑफ वेक्टर है। ठीक है, हम आएंगे उसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर्स का जब हम एडिशन करने के लिए जाएंगे, तो देखो वेक्टर बी जो यहां था इसको मैंने यहां पर रखा, तो ये वेक्टर बी पकड़ो या फिर ये वेक्टर बी पकड़ो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करूंगा, तो देखो क्या हो रहा है, वेक्टर ए के अंदर वेक्टर बी ऐड कर रहा हूं, मतलब पहला वेक्टर कौन सा है? ये। इसके लिए मेरा इनिशियल पॉइंट ये रहेगा, वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट। ये क्या रहेगा? वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब जा रहे हो तो मैं ए की शुरुआत से ए के एंड तक जाऊंगा, और वेक्टर बी अगर इसमें ऐड करना है तो ऑब्वियसली वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट कहां पर होना चाहिए? ए के टर्मिनल पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब जुड़े रहने चाहिए, तभी ऐड करेंगे, अलग अलग जगह पर नहीं रहेंगे। और ये हमारा अब क्या हो जाएगा? वेक्टर बी का टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। तो बेसिकली जब मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर रहा हूं, मतलब मैं ए के इनिशियल पॉइंट से निकलकर फिर यहां जाके फिर बी के टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, मुझे अब 2 पॉइंट मिल रहा है। ये मेरा इनिशियल पॉइंट, और ये पूरा करने के बाद अब ये मेरा फाइनल क्या हो गया? टर्मिनल पॉइंट। तो अब ये और ये दोनों पॉइंट को जब मैं ऐड जोड़ूंगा, तो देखो ये मेरा बेसिकली क्या बन गया? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। और ये जो डायगोनल रहेगा वो कब मिला? जब मैंने ये पॉइंट से वो पॉइंट तक गया। इसको डायरेक्शन का अगर मैंने सेंस दिया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहेगा वो क्या दिखाएगा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब देखो ए और बी मतलब क्या है? ए और बी मतलब क्या है? एक पैरेललोग्राम के दो अपोजिट साइड से या पड़ोसी साइड से? आर दे अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स? एडजेसेंट साइड्स। तो हम क्या बोलते हैं? इफ एनी टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर डायगोनल शोज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये समझ में आया? ये समझ में आया? किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स अगर दो वेक्टर्स अगर दिखाते हैं, ऐसा अगर हम पकड़ के चलें, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहेगा वो उनका क्या दिखाएगा? एडिशन दिखाता है। ये क्लियर है एवरीवन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेटमेंट। डायग्राम भी बनाएंगे। if two vectors, vector A and vector B, if two vectors, vector A and vector B are represented as are represented as
two adjacent sides of a parallelogram अब यहां पर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जी, विथ देयर करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब तक हम जब भी पैरेललोग्राम बनाते थे, हम कभी उसको डायरेक्शन देते थे क्या? नहीं देते थे। बट जब भी हम वेक्टर्स के अंदर काम कर रहा है, लाइन सेगमेंट को हम वैसे का वैसा नहीं दिखाएंगे, वहां पर सेंस भी दिखना चाहिए ही चाहिए, उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए ही चाहिए। देन their sum is represented by one of the diagonal of parallelogram। अब यहाँ पर प्लीज वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना। हमारे पैरेललोग्राम के अंदर कितने डायगोनल होते हैं? 2 होते हैं। बट हमारा सम कितना डायगोनल दिखाएगा? एक ही डायगोनल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों डायगोनल सेम होते हैं क्या पैरेललोग्राम के? नहीं रहता है। सो वन ऑफ द डायगोनल क्या दिखाएगा? उसका सम दिखाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर दूसरा डायगोनल क्या दिखाएगा? उसके ऊपर भी आएंगे, पहले हम एडिशन तो समझ लें। ये क्लियर है? ये स्टेटमेंट जैसे ही लिखा, एक डायग्राम बना लो। वेक्टर ए, वेक्टर बी, अब चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हो जी, आप पॉइंट्स को नाम दे दो P, Q, R एंड S। ये सेम डायग्राम को लेकर हम सब्ट्रैक्शन भी देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं जी, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ओके, जो ब्लैक कलर में बना है वो इनिशियली हमें गिवन है, उसको पैरेलल हमने ब्लू कलर में खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारा क्या बनता है जी, PQRS। अब यहाँ पर बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये पैरेललोग्राम है, मतलब PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू QR। अब देखो मैं नाम भी कैसे ले रहा हूँ, PQ इज इक्वल टू RS नहीं बोला मैंने, SR बोला। उसी डायरेक्शन में नाम ले रहा हूं मैं वेक्टर्स का, ठीक है। PS इक्वल्स टू QR, अगर मैं SP बोलता तो RQ आता। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है। तो देखो ये जो हमारा वेक्टर PR रहेगा, ये क्या दिखाएगा जी, हमारा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर A प्लस B करो या फिर B प्लस A करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। अगर मैं P से शुरू करूंगा और मैं A प्लस B बोलूंगा तो पहले मैं वेक्टर A की साइड जाऊंगा। पॉइंट P से वेक्टर A कौन से साइड है? इसमें से ये साइड है, तो पहले A गया। उसके बाद पॉइंट Q से एक ही जगह पे जा सकते, दैट इज टुवर्ड्स R। तो पहले A लिया फिर B लिया, कौन सा लेंथ मिला? PR ही मिला, P से निकला
आर पे पहुंचा। बी प्लस ए करके देखते हैं, पी से बी वाले साइड पे जाएंगे, कहां पर जाएंगे, एस की साइड, पी एस। फिर बी ऐड किया, अब ए ऐड करेंगे तो ऐसा, मतलब अगेन पी से शुरू किया, वाया एस में आर गया तो बी प्लस है, वाया क्यू जाते तो ए प्लस बी। बट कौन से भी रास्ते जाओ, शुरू कहां से हुआ, पी से, एंड कहां पर हुआ, आर पे। और पी आर क्या है, इट इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो एक डायगोनल आपका क्या दिखाएगा जी, सम दिखाता है। ये क्लियर है, एडिशन समझ में आ गया। vector pq is nothing but vector a which is also equal to vector sr बोल सकते हैं। vector ps is given as vector b which is also equal to vector qr। तो अगर मुझे वेक्टर a प्लस बी अगर चाहिए रहेगा तो a के लिए मैं पी क्यू या फिर एस आर दोनों में से कोई भी एक उठा सकता हूँ, मैंने p एंड q वाला पार्ट उठाया। एंड वेक्टर बी के लिए वेक्टर बी, अब देखो p से निकला और q पे खत्म हुआ, तो मुझे वेक्टर बी चाहिए ऐसा जो q से शुरू हो रहा है। वेक्टर बी में है क्या कोई q से शुरू होने वाला है, तो क्यू आर, हमने वेक्टर क्यू आर किया। अब पी क्यू प्लस क्यू आर करेंगे तो मतलब मैंने p से शुरू किया और आर पे खत्म किया, तो इवेंचुअली हमें क्या मिल रहा है जी, वेक्टर पी आर मिल रहा है। और वेक्टर पी आर का मैग्नीट्यूड या फिर वेक्टर पी आर का रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, ए प्लस बी। हमें पी आर गिवन है क्या, हमें पी आर गिवन नहीं है, हमें सिर्फ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन है, हमें डायगोनल गिवन नहीं है। तो डायगोनल मतलब कैसा आएगा, इट इज सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन पे चले। अब सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ ऐसा नाम नहीं है, अगर एक डायगोनल अगर एडिशन दिखाता है तो दूसरा डायगोनल क्या दिखाएगा, सब्ट्रैक्शन दिखाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको भले पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे, बट सब्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली क्या होता है, माइनस साइन लगता है, और वेक्टर में माइनस साइन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बस ऑपोजिट हो रहा है। मतलब मैं वेक्टर a प्लस बी के लिए a को वैसे जाऊंगा, b को भी वैसे जाऊंगा, बट a माइनस बी के लिए मैं b को निगेटिव डायरेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं कैसे जाना है, डायग्राम के ऊपर ही अंडरस्टैंड करेंगे, सो प्लीज पे अटेंशन। अब मेरा वेक्टर भी मतलब q से लेकर r पे जा रहा हूं, और यही मैग्नीट्यूड अगर मैं q से अपोजिट डायरेक्शन में अगर गया, सेम मैग्नीट्यूड q से लेकर r में जितना लेंथ जाना है वही मैंने अगर q से लेकर बैक साइड पे आया, लेट जैसे हमने उसको नाम दे दिया जी t। अब वेक्टर qr अगर वेक्टर b है, सेम लेंथ इन अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर b हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस ऑफ वेक्टर b। और जैसे आप p से q गए और q से t आ गए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, p से लेकर t मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो जाएगा। ठीक है, और ये वेक्टर pt जो है, इसी को अगर मैंने पैरेलली अगर शिफ्ट किया तो ये किसके बराबर जाता है, वेक्टर sq के बराबर जाएगा। ठीक है, और अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो अब देखते हैं, sq वेक्टर a माइनस बी है कि नहीं, वो चेकआउट करता है। ठीक है, s से लेकर q जाने के रास्ते देखो, अब s से लेकर q वाया r भी जा सकते हैं या फिर वाया p भी जा सकते हैं, समझ में आ रहा है, कौन से रास्ते जाना है चूज कर लो, आर के रास्ते जाता है, पी के रास्ते भी देखेंगे। एस से लेकर क्यू जाने के लिए मैं रास्ता देखूंगा, भाई आर के रास्ते जा रहे हैं। अब वेक्टर ए का डायरेक्शन ये साइड है, तो मतलब मैं सीधा गया,
आर से लेकर क्यू आना है। आर से लेकर क्यू मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन में जाऊंगा, बट ये डायरेक्शन में अगर वेक्टर बी है तो उल्टे डायरेक्शन में क्या रहेगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा जी, हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। इधर भी देखो आया, पी जाके देखो, वेक्टर बी ऐसा है, पी एस इज वेक्टर बी, तो एस पी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी। समझ में आ गया। एंड दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर बी एंड दिस इज प्लस ऑफ वेक्टर है, माइनस बी प्लस है मतलब ही ए माइनस बी। ये समझ में आ गया। तो जो हमने पार्ट लिखा था, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द डायगोनल, उसी के आगे कंटिन्यू लिख सकते हो छोटा सा एक स्टेटमेंट, एंड अदर डायगोनल रिप्रेजेंट देयर डिफरेंस, एंड अदर डायगोनल रिप्रेजेंट देयर डिफरेंस। ये लिखा था ना, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय one of the diagonals of parallelogram and other diagonal represents their difference। अब रहता है कि सर डिफरेंस तो a माइनस बी थोड़ी ना डिफरेंस होता है, b माइनस ए भी तो हो सकता है। तो अगर एस क्यू अगर a माइनस बी है तो क्यू एस क्या हो जाएगा, b माइनस ए। इसी वेक्टर को जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस बी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, b माइनस है। उसके ऊपर भी आएंगे, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। जब भी हमें किसी भी दो वेक्टर्स का सम करना है या फिर डिफरेंस लेना है, दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड लगा दो, उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए इनके पैरेलल वेक्टर्स कॉपी पेस्ट बना दो। जैसे ही आप दो डायगोनल बनाओगे, एक डायगोनल क्या बताएगा, इन दो वेक्टर्स का सम बताएगा, तो अल्टीमेटली दूसरा डायगोनल डिफरेंस। पहले आप डिफरेंस निकालना चाहते हो या सम, आपका चॉइस है, ठीक है। बट सम एंड डिफरेंस में ज्यादा ये नहीं है, आपका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। ये क्लियर है, ये समझ में आ गया, ठीक है। इफ नीडेड उसी डायग्राम में ये नया वाला एक्सटेंशन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, या फिर अलग से डायग्राम बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये बेसिकली हम कितने वेक्टर्स के लिए देख रहे हैं जी, टू वेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। दोनों के ऊपर एट द सेम टाइम हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ समझ में आ गया। ओके, नोट डाउन अगर हो गया होगा, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
हम जब भी कोई दो वेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एडिशन रहे या फिर सब्ट्रैक्शन रहे, हम कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब जब हमारे पास कितने वेक्टर्स रहेंगे? तीन वेक्टर्स रहेंगे, बट अब ये तीन वेक्टर्स किस तरीके से है, तीनों वेक्टर्स मिलाकर कौन सा वाला शेप बना रहा है? ट्रायंगल। या पैरेललोग्राम में भी देख सकते हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी और उसका जो डायगोनल था, सिर्फ पी क्यू आर अगर देखोगे, वो भी क्या बनाएगा? एक ट्रायंगल ही बनाएगा। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट जैसे हमारे पास है जी ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये अभी भी ट्रायंगल है। ए बी बी सी एंड ए सी हमारे लाइन सेगमेंट्स है, अब तक ये वेक्टर्स बने नहीं है। जब हम इनको सेंस देंगे, मतलब मैंने ये डायरेक्शन दे दिया, दिस इज वेक्टर ए बी, दिस इज वेक्टर बी सी, दिस इज वेक्टर लेट जस्ट से ए सी। ठीक है, अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर्स अगर दिए रहेंगे, मैं तीसरा वेक्टर आराम से निकाल सकता हूं। मतलब अगर लेट जस्ट से मुझे ए बी और बी सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी अगर किया, तो मैं कहां से शुरू कर रहा हूं? ए से शुरू कर रहा हूं, सी पे खत्म हो रहा है, तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है? ए सी मिल रहा है। ठीक है, लेट जस्ट से मैंने बी ए पता है एंड ए सी पता है, तो मैं बी ए गया फिर ए सी आया, तो बेसिकली क्या, मैंने बी सी शुरू किया और सी पे खत्म हुआ, मैं वेक्टर बी सी आराम से निकाल सकता हूं। तो भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है? इफ एनी थ्री वेक्टर्स रिप्रेजेंट थ्री साइड्स ऑफ अ triangle, then any one vector can be represented as sum or difference of remaining two vectors। ये समझ में आ गया? ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेटमेंट, डायग्राम के लिए टाइम दूंगा। इफ एनी ट्रायंगल, सॉरी, इफ any vectors represent three sides of a triangle, then any one of the vector can be represented as sum or difference of remaining two vectors। ये स्टेटमेंट के बाद एग्जाम्पल के लिए या फिर इस स्टेटमेंट का मतलब के लिए हमने क्या बनाया जी? इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास तीन वेक्टर्स है, सो वी हैव वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए सी। ठीक है, देखिए ट्रायंगल लॉ आपको विजुअलाइज करने के लिए बहुत हेल्प करता है। रीजन क्या रहेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेक्टर ए बी को डिफाइन करना चाहता हूं। वेक्टर ए बी, डायग्राम के ऊपर ध्यान देना, मैं वेक्टर ए बी दिखाना चाहता हूं, तो बेसिकली क्या, मैं कहां से शुरू करूंगा इस वेक्टर को? पॉइंट ए से शुरू करूंगा और एंड कहां पर करना है? पॉइंट बी पे। तो भाई वेक्टर ए बी लेट जस्ट से हमें नहीं पता, अज्यूम कर लो, तो भाई ए से लेकर बी पे जाने का और कोई रास्ता है क्या? है, वाया सी। तो मतलब मैं वेक्टर ए सी एंड वेक्टर सी भी जा सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर ए बी इज नथिंग बट वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी। ए से निकले सी पे पहुंचे, फिर सी से निकले बी पे पहुंचे, तो इवेंचुअली ए से निकले बी पे पहुंचे। मैं वेक्टर बी सी को कैसे दिखा सकता हूं? बी से लेकर, बी से निकलना है और सी पे पहुंचना है, बट सीधे लाइन से नहीं जाना है। और कोई रास्ता है क्या? है, वाया ए जा सकता है। तो मैं वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर ए सी बोल सकता हूं। तो वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर
ए सी। सिमिलरली अगर मुझे वेक्टर ए सी अगर बनाना रहेगा तो ए से लेकर सी, स्ट्रेट लाइन के अलावा और कोई रास्ता है क्या? हाँ भाई है, वाया बी जा सकता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे जी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। अगर कोई भी तीन वेक्टर्स, अगर कोई भी एक ट्रायंगल बनाता है, आप किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म में लिख सकते हो, किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म में लिख सकते हो। मैंने सम और डिफरेंस क्यों बोला है? वेक्टर ए बी गए तो भाई सीधा रहेगा, वेक्टर बी ए गए तो माइनस ऑफ ए बी रहेगा। ये समझ में आ रहा है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन में हमें ये दोनों के दोनों लॉज को यूज करना है। फॉर गिवन रेगुलर hexagon फाइंड। अब पहले रेगुलर हेक्सागन कैसा दिया है पहले वो देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ। आपको ए बी का डायरेक्शन ऐसा दिया है, बी सी का डायरेक्शन ऐसा दिया है, सी डी का डायरेक्शन ऐसा दिया है, एफ ए का डायरेक्शन ऐसा दिया है, ई डी का डायरेक्शन ऐसा दिया है एंड इसका डायरेक्शन ऐसा दिया हुआ है। हमें ए डी एक दिया हुआ है, हमें ए सी एक जोड़ा गया है। अब आपको क्या दिया है बस देख लो। आपको वेक्टर ए बी इज गिवन एज, कुछ ऐसा ले लेते हैं जैसे ए बी इज गिवन एज वेक्टर पी एंड बी सी इज गिवन एज वेक्टर क्यू। मतलब आपको सिर्फ वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी दिए हुए हैं इस डायग्राम के अंदर। बाकी के जो वेक्टर्स हैं हमें अब वो फाइंड आउट करने हैं इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। तो हमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड remaining vectors in terms of vector p and vector q। ये समझ में आया एवरीवन? क्वेश्चन बहुत इजी है। हम यहाँ पर ये दोनों लॉज को यूज करेंगे। पैरेललोग्राम, बेसिकली वेक्टर का अगर पैरेलली शिफ्ट किया उसका कुछ चेंज होता है क्या? कुछ भी चेंज नहीं होगा। ट्रायंगल लॉ, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स पता रहेंगे हम तीसरा साइड आराम से निकाल सकते हैं। ये क्लियर है? ओके, फाइंड रिमेनिंग वेक्टर्स। हमारे कौन से रिमेनिंग वेक्टर पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें ए बी पता है, बी सी पता है, ठीक है? तो हमें वेक्टर ए बी पता है, दैट इज वेक्टर पी, एंड वेक्टर बी सी पता है, दैट इज वेक्टर क्यू। कौन से फाइंड आउट करना है? देखो जी, हमें ए सी चाहिए, सी डी चाहिए, हमें वेक्टर ए सी चाहिए, वेक्टर सी डी चाहिए, वेक्टर ए डी चाहिए, ठीक है? वेक्टर ई ए चाहिए, वेक्टर एफ ए और वेक्टर सी ई। और कोई बचा है? सी नहीं, ई सी चाहिए। ए सी हो गया, ई ए हो गया, एफ ए हो गया, डी ई
एफ ई। और कोई वेक्टर बचा है क्या? सी डी हो गया, डी ई हो गया, एफ ई और एफ ए, एफ ई एंड एफ ए हो गया, ई ए एंड ई सी होगा, ए डी एंड ए सी वो भी होगा। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। हमें जो भी वेक्टर फाइंड आउट करना है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जाने का हमें जो रास्ता पता रहता है उसको फॉलो करना है बेसिकली। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रायंगल ए बी एंड सी। विजुलाइज कर सकते हो, अगर आपने डायग्राम बनाया रहेगा उधर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। वेक्टर ए बी सी, यहाँ पर ए बी पता है और बी सी पता है, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस ट्रायंगल का तीसरा साइड कौन सा है? ए सी है। ए सी मतलब ए से लेकर सी पे जाने का अलग रास्ता ढूंढो, बट अलग मतलब कौन सा रास्ता? जहाँ के वैल्यूज हमें पता है। ठीक है सर, ए से लेकर सी में ये रास्ते जाऊंगा, उसके वैल्यूज पता है क्या अब तक? नहीं पता है, सो डोंट गो। ठीक है, जिकडे स्ट्रीट लाइट लागलेले उसी रास्ते से जाएंगे। ठीक है, तो ए से लेकर सी वाया बी गया, तो देखो क्या हुआ, वेक्टर पी सी रह गए, वेक्टर क्यू सी रह गए। अपोजिट बोला तो माइनस लेना है, सीधा मतलब प्लस। वेक्टर पी स्ट्रेट, वेक्टर क्यू ऑल्सो स्ट्रेट, तो मैं वेक्टर ए सी को ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ये क्लियर है? अब कुछ कुछ ना ये ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा शेप कैसा है? हेक्सागोन है, बट कौन से टाइप का है? रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या रहता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी सेम रहेंगे, सेंस भी देख लो, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ई डी सेम रहेंगे, ए से लेकर बी, ई से लेकर डी। बट हमें ए डी फाइंड आउट करना है क्या? नहीं, हमें डी ई चाहिए। तो डी मतलब कैसा है? वेक्टर ए बी का ही लेंथ है बट सेंस अपोजिट है, तो वेक्टर डी को मैं क्या बोल सकता हूँ? माइनस ऑफ वेक्टर पी बोल सकता हूँ। सिमिलरली वेक्टर क्यू बी सी, बी से लेकर सी, सिमिलरली वेक्टर एफ ई, दोनों का सेंस भी कैसा है? सेम है। बी से लेकर सी, एफ से लेकर ई, दोनों का सेंस भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली हमारा वेक्टर क्यू हो जाएगा। ये क्लियर है? अब देखो एडी, एडी क्या है एक्चुअली? डायगोनल बनेगा इसका, बराबर है, रेगुलर हेक्सागोन है, तो हमारा ये तो पता है, ये जो बीसी को पैरेलल ये एडी है एंड इसको भी पैरेलल ये क्यू है। रेगुलर हेक्सागोन में ये जो बीच वाले अपोजिट पॉइंट्स को जब आप ऐड करते हो ना, इसके लेंथ का डबल होता है वो, ये नहीं पता? ओके, रेगुलर हेक्सागोन में ये तो पता है, अगर अपोजिट साइड्स को अगर जोड़ेंगे तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। ये मेरा रेगुलर हेक्सागोन, ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये भी जोड़ा, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स रहेंगे। तो देखो ये ट्रायंगल का अगर साइड अगर ए है लेंथ जैसे, तो ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, सारे के सारे साइड ए रहेंगे। तो देखो ये ए है, ये भी ए है, तो ये लेंथ कितना है? ए प्लस ए 2 है। तो ये जो अपोज ये बीच वाला जो है, इट इज एडी इज 2 टाइम्स ऑफ बीसी। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर ए सी फाइंड आउट कर रहे हैं। वेक्टर ए सी को मैंने क्या लिखा जी? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, तो विच इज नथिंग बट वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ये जो फाइंड आउट किया वो हमने डायग्राम के ऊपर नोटिफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर सी डी फाइंड आउट करना है। देखो सी डी डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सी डी के लिए सी से लेकर डी पे जाने का हमें दूसरा रास्ता पता होना चाहिए, हमें अब तक पता नहीं है, तो सीडी को अभी हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, एडी को हम जा सकते हैं, वेक्टर एडी, वेक्टर ए से लेकर डी वैसे भी जा सकते हैं, बट हमारा प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के थ्रू भी जा सकते हैं। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअली वेक्टर बी सी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं जी? 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू। ठीक है, हम ये क्रॉस चेक भी करेंगे, बोले एडी ना दूसरे किसी रास्ते भी जाकर देखेंगे बाद में। ठीक है, वेक्टर ई ए उसको अभी हाथ नहीं लगा सकते, वेक्टर ई डी के लिए जा सकते हैं क्या? सॉरी, डी ई के लिए जा सकते हैं क्या? हाँ जी, वेक्टर डी ई इज नथिंग बट वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर ई डी रहेगा। ठीक है,
निगेटिव ऑफ वेक्टर टर्म देखा था हमने टाइप में, ठीक है। बट वेक्टर ईडी किसके बराबर है, ठीक है, माइनस पी के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, एफ ई इज पैरेलल टू बी सी एज वेल एज दे आर सेम इन लेंथ। एफ ई इज इक्वल टू वेक्टर बी सी ही रहेगा सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या बनेगा हमारा वेक्टर क्यू बनेगा। चलो वो भी नोट डाउन कर दिया, ठीक है। ओके, हमने इसको क्या लिखा है जी, 2 टाइम्स ऑफ। और देखो हमें जो कुछ भी फाइंड आउट करना है उसके लिए आप हेल्प कैसे लेंगे, हमें सी डी निकालना है। सी से लेकर डी पे जाने का कौन सा रास्ता है जिसके दोनों बाजू हमें पता है, सी को डी को, सी से लेकर डी जाएंगे वाया ए। क्योंकि देखो ना हमें सी ए पता है एंड हमें ए डी पता है, बराबर है। तो सी से लेकर डी जाएंगे वाया ए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर ए डी करना पड़ेगा। तो सी डी को हमने क्या लिखा जी, वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर ए डी। बट वेक्टर सी ए मतलब क्या रहेगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए सी, राइट, प्लस वेक्टर ए डी। अब ए सी क्या मिला था जी हमें, पी प्लस क्यू, तो उसका निगेटिव करना पड़ेगा, तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, प्लस वेक्टर एडी क्या मिला जी हमें, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू। ओपन करो ब्रैकेट, क्या होता है ये, माइनस पी माइनस क्यू प्लस 2 क्यू, क्या हो जाएगा ये, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, ये बचेगा, राइट। माइनस क्यू प्लस 2 क्यू प्लस क्यू, प्लस क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी। तो हमें वेक्टर सी डी क्या मिला जी, देखो हमें वेक्टर सी डी मिला जी क्यू माइनस पी। अब अगेन सी डी एंड एफ ए इक्वल रहेंगे, रेगुलर है ना, अपोजिट साइड्स रेगुलर हेक्सागोन के इक्वल रहता है। सी डी एंड एफ ए इक्वल लेंथ के हैं, बट डायरेक्शन देखो, क्यू माइनस पी सी से लेकर डी जा रही है, एफ से लेकर ए आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो हम वेक्टर एफ ए को क्या लिख सकते हैं जी, दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर सी डी, ठीक है, दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर सी डी, तो माइनस ऑफ क्यू माइनस पी, मतलब ये क्या बनेगा हमारा, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। चलो इसको भी लिख देते हैं जी, हमारा ये क्या बना जी, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ई सी चाहिए, ई से लेकर सी वाला रास्ता जिसके बाकी के कंटेंट हमें पता है, देखो ये वाला पता है हमें, ई से लेकर सी हम वाया डी जा सकते हैं, क्योंकि हमें ई डी भी पता है और डी सी भी पता है। तो वेक्टर ई सी को हम क्या लिखेंगे जी, वेक्टर ई सी इज नथिंग बट वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी सी। अब ए डी क्या है, डी ई अगर माइनस पी है तो ए डी क्या रहेगा, प्लस पी, एंड वेक्टर डीसी क्या रहेगा, वेक्टर डीसी इज माइनस ऑफ वेक्टर सीडी, बराबर है। तो माइनस ऑफ वेक्टर सीडी मतलब क्या रहेगा, दिस इज प्लस माइनस ऑफ वेक्टर सीडी, दैट इज क्यू माइनस पी। देखो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस पी, तो वेक्टर पी प्लस वेक्टर पी, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, तो ये हमारा बन जाता है जी 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। कौन बचा, अब सिर्फ देखो ई ए बचा है, ई से लेकर ए वाया एफ सस्ता वाला रास्ता है, बराबर है। तो वेक्टर ई ए को हम क्या बोल सकते हैं, ई एफ प्लस एफ है, ई एफ प्लस एफ ए। उसमें से हमें ई एफ पता है क्या जी, हमें एफ ई पता है, एफ ई क्या होगा, माइनस ऑफ ई एफ, दिस इज लिटरली माइनस ऑफ वेक्टर एफ ई प्लस एफ ए तो भाई सीधा का सीधा ही है, माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा जी, माइनस क्यू प्लस वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर पी माइनस वेक्टर 2 क्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर पी माइनस वेक्टर 2 क्यू।
इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको ऑब्जेक्टिवली आता है ना, करना बहुत इजी है। डायग्राम बना, मुझे जो भी वेक्टर फाइंड आउट करना है, इनिशियल पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है, ए से लेकर सी जाने का रास्ता, सी से लेकर डी जाने का रास्ता, कौन सा रास्ता चूज करना है जहां के वैल्यूज हमें पता है। बेसिकली ये समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को वापस से खुद से एक बार ट्राई करके देखना रिवीजन वाले टाइम में, ठीक है। ऐसे हम कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया एक भी पार्ट? अगर रहेगा तो पूछ लो, पूरा का पूरा डायग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। वेक्टर ए से लेकर सी गए, ए भी पता है, बी सी पता है, पी प्लस क्यू। आपको जिधर भी माइनस साइन दिख रहा है ना, समझ लो डायरेक्शन निगेटिव, ठीक है। हो गया नोट डाउन? देखो ये दोनों लॉज के अंदर बेसिकली हमने क्या देखा, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में दिखा सकते हैं, या फिर बेसिकली सम या फिर डिफरेंस के टर्म में दिखा सकते हैं। तो हम देखेंगे जी इन लॉज के प्रॉपर्टीज। Properties of addition of vectors. Property 1, addition of vectors is commutative. Commutative क्या रहता है? A union B is equal to B union A, A intersection B is equal to B intersection A, ये रहता है कम्यूटेटिव लॉ हमारा सेट के अंदर। सिमिलरली वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। अब इसका मतलब क्या रहता है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी 2, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B added with vector C is equal to vector A added with vector B plus vector C. So for any number of vectors अगर एडिशन है किसी भी दो का पहले कर सकते हो एंड सो ऑन। सेम ही है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दोनों के अलावा बाकी के बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बाकी के कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। जैसे कि प्रॉपर्टीज के अंदर ही डाल देते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव वेक्टर, ये प्रॉपर्टी का हम ऑब्जर्वेशन ज्यादा है। If vector AB is represented as vector A, then obviously आपका वेक्टर BA मतलब क्या रहेगा? माइनस ऑफ वेक्टर AB, ठीक है। तो इवेंचुअली हमारा वेक्टर BA मतलब क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वेक्टर A। अभी इनका एडिशन देखो क्या हो जाता है? वेक्टर AB प्लस वेक्टर BA क्या आएगा? कोई बताएगा?
ए बी प्लस बी है, बहुत सिंपल है, ए से लेकर बी पे गए, बी से लेकर वापस ए पर आ गए, तो काम कितना हुआ? Since displacement is zero, work done is zero. Work done is vector quantity, right? मतलब ए से निकले वापस ए पर ही आ गए, तो ये हमेशा क्या रहेगा? जीरो। मतलब जब भी कोई ए बी एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली उस वेक्टर का क्या एग्जिस्ट करेगा? नेगेटिव वेक्टर भी एग्जिस्ट हमेशा करेगा। और इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा रहता है जी? देयर सम इज ऑलवेज जीरो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर। ये ऑब्जर्वेशन है। Modulus of vector A plus vector B is not equal to mod of vector A plus mod of vector B. ये ट्रायंगल लॉ के ऊपर भी आप देख सकते हैं। अगर ये मेरा वेक्टर A है और ये मेरा वेक्टर B है, लेट जैसे ये मेरा वेक्टर C है, मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ऐसा बोलूंगा। बट ट्रायंगल के हिसाब से आप इनके मॉडुलस लगाते हैं। क्या मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी है क्या? ट्रायंगल के किसी भी एक साइड का एडिशन बाकी दो साइड्स के एडिशन से हमेशा छोटा ही रहता है, बराबर है। बट अगर ये कभी अगर हुआ तो इसका मतलब क्या रहेगा भाई? हमारा ये ऐसा रहेगा वेक्टर बी, तो ये कहाँ जाकर क्या होगा भाई? ए प्लस बी इज इक्वल टू ये वेक्टर सी हो जाएगा। ये लाइक वेक्टर्स रहेंगे तभी होगा, ठीक है। इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे जी? For vector A and vector B are not like vectors. लाइक वेक्टर्स नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनलाइक वेक्टर्स है, ठीक है। आपको पहले तीन प्रॉपर्टीज ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ये तो बस हमारा ऑब्जर्वेशन है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब देखो डायग्राम में ही बना लो। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है?
अब आपका पी आर टी वी एंड क्यू एस आर पैरेलल वेक्टर्स, क्यू आर आर वी एंड पी टी आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर्स, पी क्यू एस आर आर टी आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर्स। आपका सिर्फ एक वेक्टर है जो किसी को पैरेलल नहीं है, दैट इज एस वी। ठीक है, अब हमें देखो जो भी पार्ट फाइंड आउट करना रहेगा, कैसे निकालेंगे, हमें पी आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप नाम लिख सकते हो सब्जेक्टिवली सॉल्व करने के लिए, मैं सीधा डायग्राम के ऊपर बता देता हूँ कैसे। अब देखो ट्रायंगल पी क्यू आर के पी क्यू एंड क्यू आर हमें पता है, हम पी आर निकाल सकते हैं। देखो हमारा पी आर क्या बनेगा, पी से लेकर आर पे जाने का रास्ता वाया क्यू गए, तो देखो पी क्यू एक्स डायरेक्शन में गए, क्यू आर वाई डायरेक्शन में गए, तो हमारा पी आर क्या बनेगा जी, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई। अब देखो पी क्यू जैसा है आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड सेम लेंथ, तो ये भी क्या बनेगा हमारा वेक्टर एक्स ही बनेगा। अब देखो वेक्टर सॉरी ट्रायंगल क्यू आर एस के अंदर हमें क्यू आर पता है, आर एस पता है, हम क्यू एस निकाल सकते हैं। क्या आएगा, y प्लस एक्स, मतलब x प्लस वाई ही। ठीक है, अब मजेदार बात, पी आर और क्यू एस पैरेलल अगर रहेंगे और सेम लेंथ वाले रहेंगे, तो देखो आपका पी आर एस एंड क्यू ये एक पैरेललोग्राम बनता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अगर आपको ये एक्स और ये एक्स है, तो ऑब्वियसली ये एक्स प्लस वाई एंड ये एक्स प्लस वाई ही मिलेगा। सिमिलरली अगर ये एक्स प्लस वाई है, ये क्या रहेगा, पी आर और टी वी सेम सेम लेंथ, एक्स प्लस वाई ही रहेगा। ठीक है, पी क्यू आर टी, पी क्यू इज वेक्टर एक्स, पी क्यू इज वेक्टर एक्स, आर टी क्या रहेगा, माइनस ऑफ वेक्टर एक्स, क्यू आर टी पी। अब देखो पी क्यू आर टी ये पैरेललोग्राम अगर रहेगा, ये एक्स है ये माइनस एक्स है, ये अगर वाई रहेगा तो ये क्या रहेगा, माइनस वाई रहेगा। ठीक है, माइनस वाई, टी पी एंड वी आर सेम है, तो टी पी अगर माइनस वाई तो वी आर भी क्या रहेगा, माइनस वाई ही रहेगा। नाउ एस से लेकर वी जाना है, एस से लेकर वी जाने का रास्ता सबसे पास वाला वाया आर है, तो मतलब क्या रहेगा, एस आर प्लस आर वी, एस आर इज माइनस ऑफ आर एस, आर एस अगर एक्स रहेगा तो एस आर क्या रहेगा, माइनस एक्स। फिर ये अगर माइनस वाई है तो ये क्या रहेगा, वी आर अगर माइनस वाई है तो आर वी क्या रहेगा, प्लस वाई। तो इस हिसाब से तो इसको हम y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स। पता चल गया सिर्फ डायग्राम के भरोसे हम कैसे निकाल सकते हैं। एवरीवन क्लियर, सब्जेक्टिवली भी जाएंगे बट पहले शॉर्टकट वाला पार्ट बहुत इजी है, इसकी वजह से आप सब्जेक्टिव भी आराम से क्रिएट कर सकते हो, आपको गिवन डेटा क्या दिया है उसके हिसाब से। सबसे पहले जैसे हमने स्टार्ट किया जी वेक्टर पी आर, वेक्टर पी आर को लिखा जी हमने वेक्टर पी क्यू प्लस क्यू आर, दैट इज वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई। अब देखो किसी ट्रायंगल में अगर ऐसा अगर हो रहा है, मतलब देखो ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करो एक बार, पी आर आर टी एंड टी पी ये वेक्टर्स है, इन तीनों का एडिशन देखो जीरो आएगा। मैं अगर पी से शुरू करूंगा वापस पी पे आऊंगा, मतलब वर्क डन जीरो। इन तीनों का एडिशन भी देखो जीरो आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई जीरो। ठीक है, चाहे तो अब यहां पर करके देखो, एक बार क्यू आर करो, फिर आर एस करो, फिर एस क्यू करो, प्लस वाई प्लस एक्स, ये देखो ये वेक्टर हम सीधा जा रहे हैं क्या, नहीं उल्टा जा रहा है, तो इसका माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाई प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई जीरो। तो आप ट्रायंगल लॉ में एक और क्या देखोगे जी, अगर मैं कोई भी ट्रायंगल अगर पकड़ता हूं, एक पॉइंट से शुरू करके वापस अगर उधर ही आता हूं, इन तीनों का एडिशन हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ का ही पार्ट है। वेक्टर पी आर निकाला,
ठीक है। वेक्टर क्यू एस इक्वल टू एक्चुअली वेक्टर पी आर है, तो ये भी क्या मिलेगा जी हमें, वेक्टर एक्स प्लस वाई मिलेगा। वेक्टर टी वी जो है वो भी हमारा वेक्टर पी आर के बराबर है, तो ये भी हमें वेक्टर एक्स प्लस वाई मिलेगा। वेक्टर आर एस जो है वो इक्वल टू वेक्टर पी क्यू है, तो ये भी हमें प्लस एक्स मिलेगा। वेक्टर आर टी जो है वो माइनस ऑफ वेक्टर पी क्यू है, तो ये हमें माइनस ऑफ वेक्टर एक्स मिलेगा। वेक्टर टी पी जो है वो माइनस ऑफ वेक्टर क्यू आर है, तो ये हमें इक्वल टू मिलेगा जी माइनस वाई। मैंने हमारे टाइम पे सिंपल ट्रिक बस एक ही किया था, डायग्राम रहेगा, जो भी वेक्टर फाइंड आउट करना है, कौन से रास्ते जा, जो रास्ते सारे के सारे वेक्टर्स हमें पता रहेंगे। अब देखो एस से लेकर वी हमें क्या मिला, y माइनस एक्स। किसी और रास्ते जाकर देख लेगा अपना एस क्यू ये ऐसा करके जाओ, कुछ भी करके जाओ, वही मिलने वाला है। वाया क्यू जाकर देखते हैं। मैंने एस वी को अब क्या लिखा जी, लेट जैसे वेक्टर एस वी इज इक्वल टू एस क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी टी प्लस टी वी, चलेगा? ठीक है, तो लेट जैसे मैंने इसको लिखा जी एस क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी टी प्लस टी वी। ठीक है, एस क्यू क्या रहेगा, एस क्यू माइनस ऑफ वेक्टर एक्स प्लस वाई, तो मैंने इसको सीधा ऐसा लिख दिया। क्यू पी क्या हो जाएगा, पी क्यू अगर वेक्टर एक्स है, क्यू पी हमारा माइनस वेक्टर एक्स हो जाएगा। पी टी क्या है, टी पी अगर माइनस वाई तो पी टी बिकम्स प्लस वेक्टर वाई। एंड टी वी क्या है जी, टी वी हमारा वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई। देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, क्या मिला, वाई माइनस एक्स ही मिला। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन दिया तो निकाल सकते हो बाकी के वेक्टर्स। Find vector BC, vector CD and vector BD. अभी पैरेललोग्राम नहीं है, काइट नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ये रैंडम दिए हुए। जो भी फाइंड आउट करना है, पहला वेक्टर बी सी, बी से लेकर सी जाने का रास्ता ढूंढो। कोई बताएगा कौन से पॉइंट के थ्रू जा सकते हैं बी से लेकर सी? फॉर वेक्टर बी सी मुझे बी से शुरू करना है और सी पे जाना है, बट रास्ता हम कौन से, जो वेक्टर्स पता है उनके थ्रू जाएंगे। हमें ए बी इज वेक्टर ए, बी सी इज वेक्टर सॉरी ए सी इज वेक्टर बी एंड ए डी इज वेक्टर दिस दिया हुआ है। तो बी से लेकर सी जाने का सबसे पास वाला रास्ता, जिसके रास्ता पता है थ्रू पॉइंट ए जा सकता है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, वेक्टर बी सी इज इक्वल टू बी ए प्लस ए सी। बट बी ए इज नथिंग बट माइनस ऑफ वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी। अब वेक्टर ए बी क्या दिया है, प्लस है,
तो बी ए क्या हो जाएगा, माइनस है, वेक्टर ए सी दिया है प्लस बी, तो हमें मिलता है जी बी माइनस ए, वेक्टर बी सी। तो जैसे वैल्यू मिला ना लिख दो वहां पर, इजी हो जाएगा अब डेटा। ठीक है, अब हमें कौन चाहिए जी, हमें वेक्टर सी डी चाहिए, सी से लेकर डी जाना है। सी से लेकर डी जाने के लिए मेरे पास वाया बी भी जा सकता हूँ, वाया ए भी जा सकता हूँ, बट वाया बी गया तो देखो क्या होगा, सी से लेकर बी, बी से लेकर डी हमें पता है कि अब तक नहीं पता, तो सी से लेकर बी से लेकर वापस ए जाने से बेटर सी ए फिर ए डी करें। तो सी डी को हमने क्या लिखा जी, वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर ए डी। सी ए इज नथिंग बट माइनस ऑफ वेक्टर ए सी प्लस ऑफ वेक्टर ए डी। ए सी क्या है, वेक्टर बी, प्लस ए डी क्या है, 4a माइनस 3b। क्या हो जाएगा ये, 4a माइनस 4b। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो जी, 4 टाइम्स ऑफ a माइनस b, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वेक्टर बी डी, बी डी को मैं बी ए प्लस ए डी लिख सकता हूँ, बी से लेकर डी जाएंगे कौन से पॉइंट के थ्रू, पॉइंट ए के थ्रू, तो बी डी इज इक्वल टू बी ए प्लस ए डी। तो वेक्टर बी डी को लिखा जी हमने वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर ए डी। बी ए हमें नहीं पता, हमें ए बी पता है, तो हमने इसको लिखा है ऐसा है और इसको लिखा है ऐसे। ए बी अगर प्लस ए वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर है प्लस ऑफ 4a माइनस 3b, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर 3a माइनस 3b। तो देखो हमें वेक्टर सी डी क्या मिला, 4a माइनस 4b एंड दिस 3a माइनस 3b। ऐसा एक और क्वेश्चन दो। मेरा एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया जी O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। तो ये जो है दिस इज वेक्टर A, B के साथ कनेक्ट होने वाला इज वेक्टर B, C के साथ कनेक्ट होने वाला वेक्टर C और D के साथ कनेक्ट होने वाला वेक्टर D। अब हमने क्या किया जी, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, दैट इज ए बी सी डी। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट वेक्टर ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, हो जाएगा।
ए बी। अब देखो कोई भी वेक्टर चाहिए, हम कौन से पॉइंट के थ्रू जाएंगे? ओ के थ्रू जाएंगे। समझ में आ गया? अब ए से लेकर बी जाना है थ्रू पॉइंट ओ, तो मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ जी? ए बी को हम लिखेंगे, ए से लेकर ओ जाएंगे, फिर ओ से लेकर बी जाएंगे। हमें ओ ए पता है, तो ए ओ क्या हो जाएगा? उसका उल्टा निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है देखो जी, माइनस ऑफ वेक्टर है प्लस ऑफ वेक्टर बी, तो देखो क्या मिला, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सिमिलरली वेक्टर बी सी क्या मिलेगा जी हमें? वेक्टर सी डी क्या मिलेगा हमें? और वेक्टर ए डी क्या मिलेगा हमें? समझ में आया? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बहुत इजी है। एडिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हो, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, हमारा ऑब्वियसली कोई तो वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। हमने दो ऑपरेशन देख लिए, अब हम चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले ऑपरेशन के ऊपर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर। अब यहाँ पर वेक्टर मतलब हमारा कौन सा वाला वेक्टर? लाइन सेगमेंट वाला वेक्टर। और स्केलर मतलब हमारा कौन सा वाला पार्ट? रियल नंबर, ठीक है। For any vector A, for any vector A and scalar small m, comma, m times of vector A represents m types of vector A represents a vector which is parallel to vector A sharing same support as vector A। पैरेलल का मतलब ही क्या रहेगा आपका? सपोर्ट सेम रहेगा with magnitude m times of mod of vector A and direction same or opposite depending on m is positive or negative।
पहले हेड, अगर आप हेडिंग ही देखोगे आपको समझ में आएगा। हम एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर रहे हैं, वेक्टर के साथ कर रहे हैं। दिस इज जस्ट लाइक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, मास कैसा क्वांटिटी है, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या मिलता है, फोर्स। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं किसी भी स्केलर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो भी मिलेगा वो क्या रहेगा, वेक्टर ही रहेगा। तो हमारे पास एक गिवन वेक्टर है और हमारे पास स्केलर है m। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक वेक्टर ही शो करेगा। अब अगर ये वेक्टर है तो इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक आने चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, विच इज पैरेलल टू सब वेक्टर ए, मतलब इन दोनों का सपोर्ट क्या रहेगा, वेक्टर ए और वेक्टर ए में इन दोनों का सपोर्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। सपोर्ट हो गया, अब क्या बचा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। शेयरिंग सेम सपोर्ट एज वेक्टर ए विथ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, m टाइम्स हो जाएगा। अगर मेरे पास वेक्टर ए है तो अगर मैंने वेक्टर 3 टाइम्स ऑफ ए अगर बोला तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, m टाइम्स हो जाएगा। -2 बोलता तो 2 टाइम्स हो जाता, बट निगेटिव डायरेक्शन में। अब यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव के लिए भी हमने देखा। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, डायरेक्शन सेम और अपोजिट। अगर m पॉजिटिव रहा तो डायरेक्शन सेम रहेगा, m अगर निगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को सबसे पहले मैथ वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर मेरा वेक्टर a रहेगा, दिस इज वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ है, लेट जैसे इसका लेंथ डबल कर रहा हूं मैं, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, अभी एक ट्रिपल किया तो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर 3 है। ऑल दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मैंने वेक्टर ए को पहले कौन से स्केलर से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, इसलिए इसका सेंस क्या रहा, सेम रहा। पैरेलल बोलने की वजह से सपोर्ट सेम। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड में क्या हुआ, इसका जो लेंथ था वो डबल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ट्रिपल हो गया। अब इसी को देखो, यहाँ पर ये वाला वेक्टर क्या रहेगा, माइनस ऑफ वेक्टर है, माइनस ऑफ वेक्टर है, सेम लेंथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर मैंने कौन से स्केलर से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया। ये वाला क्या हो जाएगा, -2 है। नेगेटिव साइन की वजह से सिर्फ आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, बट मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब हम मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होगा। ठीक है, बट फॉर श्योर इनका सपोर्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मतलब पैरेलल ही रहेगा। तो जब भी हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें जो भी वेक्टर मिलेगा इट इज ऑलवेज पैरेलल टू गिवन वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के ऊपर ये चेंज होता है। ये क्लियर है, ओके। तो ये डायग्राम्स के थ्रू भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, या फिर जो हमने रेगुलर हेक्सागोन वाला लिया था ना क्वेश्चन, उसमें भी सेम हुआ था। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बट यहाँ में बहुत हेल्प करता है, कैसे वो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, इसी में अगर मैंने ये अगर आधा अगर कर दिया तो ये वेक्टर का लेंथ क्या होगा, इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बहुत छोटा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। टाइटल जितना बड़ा है उससे छोटे प्रॉपर्टीज है।
नंबर वन, m multiplied with minus of vector a is equal to minus m multiplied with vector a is equal to minus of m multiplied with vector a. Minus of m multiplied with minus of vector a is equal to m multiplied with vector a. M multiplied with n times of vector a is equal to n multiplied with m times of vector a is equal to m into n multiplied with vector a. M plus minus n multiplied with vector a is equal to m times of vector a plus minus n times of vector a. M multiplied with vector a plus minus vector b is equal to m times of vector a plus minus m times of vector b. जहां जहां पर आपका सिर्फ सिंगल वेक्टर आ रहा है, सिंगल वेक्टर किधर आ रहा है जी आपका, प्रॉपर्टी ये पांचवा छोड़ के हर जगह पर आपका सिर्फ वेक्टर ए है, देखो सिर्फ सिंगल वेक्टर है। तो अगर ये सिंगल वेक्टर के यहाँ पर अगर इक्वालिटी है, दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, और वेक्टर इक्वल्स कब होता है, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है, सपोर्ट पैरेलल होता है, ठीक है। तो अगर ये सिंगल सिंगल वेक्टर्स अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली इनका मॉडुलस भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे जी। फॉर एग्जांपल m टाइम्स ऑफ वेक्टर a का मॉडुलस मतलब क्या रहेगा, m तो ऑलरेडी स्केलर है, ठीक है, स्केलर का मॉडुलस क्या आएगा, वही आएगा, इक्वल टू m टाइम्स ऑफ दिस। अगेन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर ये m अगर कभी निगेटिव स्केलर रहा तो भी उसका मॉडुलस इसी के बराबर आएगा। हमारे अगर ये दोनों वेक्टर्स अगर सेम है तो ऑब्वियसली इनका मॉडुलस भी सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब माइनस m मल्टीप्लाइड विथ माइनस ऑफ वेक्टर a, इसका अगर मॉडुलस लोग है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ दिस। अब आते हैं जी की पार्ट पे ऊपर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस b is less than or equal to modulus of vector a plus modulus of vector b. Modulus of vector a minus vector b is less than or equal to modulus of vector a plus modulus of vector b. Modulus of vector a minus vector b is always greater than or equal to modulus of vector a minus modulus of vector b. अगर किसी को अगर ये प्रॉपर्टीज, ये नीचे वाले तीन ऑब्जर्वेशन अगर समझ में नहीं आ रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप रिवाइज करोगे आपको आइडिया आ जाएगा। z1 माइनस z2, z1 प्लस z2, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज है।
अब एक प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, इसी के ऊपर ट्राई हम करेंगे। फॉर ए रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में कितने साइड्स रहते हैं? फॉर ए रेगुलर पेंटागन, P Q R S T, prove that number one, PQ vector PQ plus vector QR plus vector RS plus vector ST plus vector TP is equal to 0. Number two, vector PQ plus vector PT plus vector QR प्लस वेक्टर SR। डायग्राम बनाओ, हिंट देता हूँ, डायग्राम के बगैर आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले एक रेगुलर पेंटागन ड्रॉ करो, उसको नाम दे दो सीक्वेंस में, उसके बाद ये अप्लाई करने का ट्राई करो। एरोज वगैरह बनाते हुए मत बैठो। जिस एरो कैसे लोगे, जो प्रूव करना है उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, एरोज लेकर चलना है। यार is equal to 3 times of vector PR. ये क्वेश्चन के लिए अनटिल एंड अनलेस आप एक डायग्राम बनाओगे काम होने वाला नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से हमें वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर प्लस वेक्टर आर एस प्लस वेक्टर एस टी प्लस वेक्टर टी पी, इसका मतलब बहुत ईजी है। हम बेसिकली कहाँ से शुरू कर रहे हैं, पॉइंट पी से शुरू कर रहे हैं एंड ये पूरा रास्ता सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी पी, मतलब पी से शुरू करके वापस पी पे ही खत्म हो रहा है। मतलब ये सब करने के बाद हमारा इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम। मतलब ये कौन सा टाइप का वेक्टर बनेगा, नल वेक्टर बनेगा। और भाई नल वेक्टर क्या रहता है, ठीक है। अब आते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। पहला वाला प्रूव दैट स्टेटमेंट में हो जाता है, ठीक है, उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पी क्यू वेक्टर पी क्यू, मतलब हमें इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना है, प्लस वेक्टर पी टी, पी टी मतलब देखो अब क्या दिया है हमें, ये वाला पार्ट, प्लस वेक्टर
क्यू आर मतलब हमने ये वाला पार्ट उठाया, प्लस वेक्टर एस आर मतलब हमने ये वाला पार्ट उठाया, प्लस वेक्टर टी एस मतलब हमें ये वाला पार्ट दिया, प्लस वेक्टर पी आर मतलब हमें देखो ये वाला एक वेक्टर दिया। हम ऑब्वियसली एलएचएस से शुरू करेंगे। अब जैसे ये दिया ना कमांड, अब देखो ये दोनों का एडिशन देखो क्या आता है, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इज नथिंग बट वेयर, तो मतलब ऐसा बोल सकता है ये पी क्यू प्लस क्यू आर ये क्या बनेगा एक्चुअली वेक्टर पी आर। अब देखना पी टी प्लस टी एस प्लस एस आर, पी टी प्लस टी एस प्लस एस आर कम्यूटेटिव है ना, ये आगे पीछे किया तो फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा। तो पी टी टी एस एस आर, पी से लेकर आर तक क्या है, मतलब ये जो ऊपर ये तीनों है इनका भी सम कितना आया पी आर, तो वेक्टर पी आर प्लस वेक्टर पी आर प्लस वेक्टर पी आर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर पी आर। समझ में आया? ठीक है, ये सब्जेक्टिवली में लेंदी अगर जाता है करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले मेक अ डायग्राम, जो भी आपको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, ऑब्वियसली हम LHS के थ्रू जाएंगे, वहां से मतलब हम जोड़ सकते हैं। तो इनके हिसाब से डायग्राम्स के ऊपर क्या शो करेंगे, एरो शो करेंगे। एंड जैसे ही हमने ये लिखा रहेगा इसको हम क्या करेंगे, पी क्यू और क्यू आर को पहले लिख दो, फिर ये पी टी टी एस एस आर को बाद में लिख दो, पी आर को अलग से लिखा, ये दोनों का एडिशन पी आर, ये तीनों का एडिशन पी आर, फाइनल इज पी आर, एडिशन सीधा 3 टाइम्स ऑफ पी आर। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलें। अब तक किसी को कोई डाउट है? वेक्टर्स बहुत इजी है, शुरुआत में वेक्टर्स बहुत इजी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ डायग्राम बना के हो जाता है। हमारे सबसे ज्यादा जो काम करना पड़ता है वो रहता है जी प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब तक हम उसमें एंट्री करें क्या, नहीं करें, हमने प्रोडक्ट तो किया बट वेक्टर के साथ कौन लिया, स्केलर लिया। ठीक है, स्केलर के साथ जब हम वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कौन मिलता है, वेक्टर ही मिलता है, जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर स्केलर क्या है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इज पोजीशन वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करने वाला कंसेप्ट है, सो प्लीज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आगे जब भी हम लिखेंगे हमेशा पी डॉट वी करके ही लिखेंगे, पी डॉट वी जब भी आएगा कंसिडर इट भाई हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। इन दोनों वर्ड्स को हम अलग अलग से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन, पोजीशन मतलब लोकेशन रहेगा, और 2D प्लेन में या फिर 3D स्पेस में जब भी हम पोजीशन देखते हैं कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, बोलो बोलो बोलो, ओरिजिन, राइट। ओरिजिन काफी यूनिक होता है, हम उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट का क्या देखते हैं, पोजीशन देखते हैं। ठीक है, और ये जो वेक्टर रहता है, वेक्टर के पास 2 पॉइंट्स होता है, एक रहता है इनिशियल पॉइंट और एक रहता है टर्मिनल पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट इज ऑलवेज ओरिजिन, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट इज ऑलवेज ओरिजिन। अब देखो ये कैसा रहता है, हम 2D में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट से दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, ये मेरा ओरिजिन फिक्स है, यूनिक है। लेट्स जस्ट से दिस इज माय पॉइंट P। अब जैसे ही एक पॉइंट P बना मेरे पास 2 पॉइंट बन गए, एक ऑलरेडी नोन पॉइंट ओरिजिन, दूसरा रैंडम एनी पॉइंट P। तो O और P को मैं जोड़ के एक वेक्टर बना सकता हूं। हमारा ये कौन सा वेक्टर बनेगा, वेक्टर OP। तो बेसिकली क्या रहता है, वेक्टर OP इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। वेक्टर OQ becomes पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। मतलब पॉइंट P और पॉइंट Q का
खुद से कुछ ना कुछ तो लोकेशन रहेगा ही कार्टेशियन प्लेन में, बट ये जो भी उनका लोकेशन है या फिर जो भी इनका पोजीशन है, हम हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन को अगर हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ इनिशियल पॉइंट, एंड जो भी रैंडम पॉइंट है उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ टर्मिनल पॉइंट। तो कनेक्ट करने के बाद हमारा एक लाइन सेगमेंट बनता है, दैट इज एक वेक्टर बनता है। ये जो वेक्टर रहेगा इट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। अब देखो इसका पर्पस क्या है वो बताता हूँ। मुझे पॉइंट P एंड पॉइंट Q दिए हैं, जिसकी वजह से अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर PQ। ठीक है, अब ये वेक्टर PQ विदाउट द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर पॉसिबल है क्या? कोई और रास्ता P से लेकर Q जाने का, और कोई रास्ता? PO प्लस OQ। ठीक है, PO प्लस OQ, ऐसे ही जाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर का फायदा क्या रहता है, मैं कोई भी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स बता सकता हूं। अब ये PQ के लिए क्या होगा, P बिकम्स इनिशियल पॉइंट, Q बिकम्स टर्मिनल पॉइंट। तो ये P से लेकर Q जाने का ये स्ट्रेट फॉरवर्ड छोड़ के और कौन सा रास्ता बनेगा भाई, उनके पोजीशन वेक्टर्स के थ्रू ही बनेगा। तो हम किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में बना सकते हैं। मतलब अगर मेरे रैंडम कोई भी अगर पॉइंट्स अगर दिए रहेंगे और कुछ बने ना बने, पोजीशन वेक्टर तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। मतलब अगर ये अगर A रहा और ये B अगर रहा, मुझे अगर वेक्टर A भी अगर फाइंड आउट करना है तो मैं किसका मदद लूंगा, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A एंड B। लेट जैसे इसका ये A रहेगा, इसका ये B रहेगा, लाइकवाइज। तो AB मतलब क्या रहेगा, AO प्लस OB। OB सीधा गए तो वेक्टर B, AO उल्टा गए तो माइनस ऑफ वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस A, लाइकवाइज। ये समझ में आ गया, रफली लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो पोजीशन वेक्टर। ये आपको 2D में भी हेल्प करेगा, 3D में भी हेल्प करेगा। Let O is a fixed point that is origin and P is any point in plane और स्पेस। अब प्लेन मतलब किधर, 2D में। स्पेस अगर बोलेंगे तो किधर, 3D में। पोजीशन वेक्टर 2D में भी बनता है, 3D में भी बनता है, क्योंकि ओरिजिन एंड पॉइंट 2D में भी रहता है एज वेल एज 3D में भी रहता है। ठीक है, देन वेक्टर OP, अब ये बताने की जरूरत नहीं है O इनिशियल पॉइंट और P टर्मिनल पॉइंट है, जिस तरीके से लिखा है उसमें से समझ में आना चाहिए। देन वेक्टर OP is called as position vector of point P। तो मतलब जब भी किसी प्लेन में या फिर 3D स्पेस में अगर हमारा पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है, तो कोई वेक्टर बने ना बने, हमारा कौन सा वेक्टर हमेशा बनेगा, पोजीशन वेक्टर तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। क्योंकि भाई एक वेक्टर बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2। वो खुद आने की वजह से उसको टर्मिनल पॉइंट ले लेंगे और उसको कहां से जोड़ेंगे जी, ओरिजिन से जोड़ेंगे। ओरिजिन बिकम्स इनिशियल पॉइंट, दैट पॉइंट बिकम्स टर्मिनल पॉइंट। तो ये जब भी जोड़ेंगे हमें जो भी मिलता है इट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ये क्लियर है? उसका पर्पस क्या रहता है, फायदा क्या रहता है, वो हम देखेंगे जी। पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बड़ा डायग्राम बना लो, 2 पॉइंट बनाएंगे हम, एक पॉइंट P बनाओ, एक पॉइंट Q बनाओ, ओरिजिन से दोनों के दोनों कनेक्ट कर लो।
डायग्राम बनाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका बताता हूँ, दो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, दो रैंडम लाइंस बना दो, पहले पॉइंट लेकर जोड़ते बैठना नहीं, दो रैंडम लेंथ के लाइंस ले लो, एट द एंड ऑफ द लाइन सीधा पॉइंट का नाम दे दो। अब पॉइंट लेते हो फिर ओरिजिन के साथ जोड़ते बैठते हो, बहुत टाइम लगाते हो डायग्राम्स बनाने में। तो देखो वेक्टर ओपी मतलब मेरा क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी रहेगा। मेरा वेक्टर ओ क्यू क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू रहेगा। अब ये करने के पीछे रीजन क्या रहता है, क्योंकि हम ये कर सकते हैं, वेक्टर in terms of position vector of end points। एंड पॉइंट्स मतलब कितने पॉइंट्स रहते हैं वेक्टर के पास, दो ही रहते हैं, एक एंड पॉइंट रहेगा इनिशियल, दूसरा एंड पॉइंट रहेगा टर्मिनल। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का मेन पर्पस क्या है, वी कैन डिफाइन एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। अब जैसे कि इसी डायग्राम के ऊपर हम कौन सा वाला वेक्टर चाहते हैं, वी वांट वेक्टर पी क्यू। फॉर वेक्टर पी क्यू, अब डायग्राम के ऊपर देखो, P से लेकर Q जाने के लिए हमें एक तो ट्रायंगल लॉ यूज करना पड़ेगा या फिर पैरेललोग्राम लॉ। बट पैरेललोग्राम लॉ के लिए हमारे पास कितने वेक्टर्स होने चाहिए, दो, जो कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स बताएंगे। इधर लगता नहीं है, इधर हमें एक ट्रायंगल जैसा शेप मिल रहा है, तो हम कौन से लॉ के लिए जाएंगे, ट्रायंगल लॉ के लिए। पी क्यू ये हमें नहीं पता है, बट हमें ओपी एंड ओ क्यू तो पता है। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इफ एनी थ्री वेक्टर्स represents a triangle, then any one of the vector can be represented as sum or difference of remaining two vectors। तो मैं PQ को कैसे लिख सकता हूँ, PO प्लस OQ लिख सकता हूँ। तो वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर PO प्लस वेक्टर OQ रहेगा। बट PO क्या है जी, PO इज नथिंग बट माइनस ऑफ वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा तो वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP रहेगा। वेक्टर OQ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। वेक्टर OP क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, कोई भी वेक्टर क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। हमने ये वेक्टर PQ को बोल रहा है, तो वेक्टर PQ को मैं ऐसा बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। आज कम से कम इसकी तो आदत होनी ही चाहिए। PQ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो मतलब अगर मैंने वेक्टर A भी अगर बोला तो क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। मैंने अगर वेक्टर RS अगर बोला तो पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R। मतलब कोई वेक्टर बने ना बने, हमारा पोजीशन वेक्टर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई ओरिजिन आता है उसके अंदर। ठीक है, दो पॉइंट्स जैसे ही हमें मिलेंगे उनके बीच का जब भी हम कोई वेक्टर्स ड्रॉ करना चाहेंगे, हम किसी भी वेक्टर को उनके एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है। आज हम यहीं पर रुकते हैं, बट पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2D में या फिर 3D में जाओ तो भी। ठीक है, याद कैसे रखना है भाई, कोई वेक्टर बने ना बने, पोजीशन वेक्टर हमेशा बनेगा ही बनेगा। ये क्लियर है।
वो जो हमने क्वेश्चन लिया था ABCD वाला, ओ से जोड़े थे, दैट इज काइंड ऑफ अ पोजीशन वेक्टर वाला ही क्वेश्चन है, देख लो अभी बनाया था। हमने पॉइंट O लिया था, फिर A लिया था, फिर B लिया था, फिर C लिया था, फिर D लिया था। इसको हमने वेक्टर A बोला, इसको हमने वेक्टर B बोला, इसको हमने वेक्टर C बोला, इसको हमने वेक्टर D बोला। उसमें आप देखना हमने जब AB निकाला, हमें देखो क्या मिला, B माइनस A, BC C माइनस B, CD D माइनस C। सेम पैटर्न, पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक है।